हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। जो अमेरिका ने भारत पे 50% का टैरिफ लगाया था, उसको अमेरिकन कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। और जिसमें कोर्ट ने अपने डिसीजन में यह बोला है कि ट्रम्प के ज्यादातर टैरिफ अवैध हैं। टैरिफ लगाने के लिए ट्रम्प के अपने अधिकार क्षेत्र से आगे निकल गए हैं। उन्होंने इसका इस्तेमाल व्यापार वार्ता में फायदा उठाने और विदेशी सरकार पे दबाव बनाने के लिए किया है। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के बाद राष्ट्रपति के पास कई बड़े फैसले लेने का अधिकार होता है, लेकिन तब भी राष्ट्रपति शक्तियों में टैक्स हटाना और टैक्स लगाना शामिल नहीं है। जो ये जी जी हाँ, आप एक बहुत सही न्यूज सुन रहे हैं कि ट्रम्प के द्वारा लगेगा टैरिफ कोर्ट के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन इसे पूर्णतः कैंसिल नहीं किया गया है। ट्रम्प को सरकार ने 44 दिन का दिन दिया है और उन्होंने 14 अक्टूबर तक कोर्ट को अपना जवाब देने को कहा गया है। लेकिन इस इन बिटवीन टाइम में ये जो हमारा टैरिफ है वो लगता रहेगा। ये कोर्ट का डिसीजन तो आ गया, लेकिन ट्रम्प चाचा इसमें शांत रहने बैठेंगे थोड़ी। ट्रम्प चाचा तो खिसिया गए हैं, अब वो कुछ भी बोलते रहेंगे। अब उन्होंने बोला क्या है वो तो सुन लीजिए, वो बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। कोर्ट के खिलाफ वो बिल्कुल कुछ भी बोलने को तैयार हो गए हैं। आप सुनिए। सारे टैरिफ अब भी लागू हैं। टैरिफ को लेकर कोर्ट का फैसला पक्षपाती और गलत लगता है, लेकिन वो जानते हैं कि अंत में अमेरिका की जीत होगी। अगर टैरिफ कभी हटाते हैं तो ये देश के लिए आपदा की स्थिति होगी। ये हमारे आर्थिक रूप से कमजोर बना देगा। अब कोर्ट के फैसले को ये बोल रहे हैं कि ये जो फैसला दिया है वो देश हित में नहीं है। इससे हमारा देश कमजोर हो जाएगा। भाई तुम दूसरों से पैसा लेते रहो तो अच्छा, तो हमारा देश मजबूत होगा। भैया तुम ऐसे कर रहे हो, हम थोड़ी, हम क्यों पैसे दें फालतू की। ठीक है ना। अब आते हैं, उन्होंने जजों को भी नहीं छोड़ा भैया। जजों के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा बोल दिया कि कह दिया कि जो हमारे साथ हैं तो वो देशभक्त हैं, जो हमारे साथ नहीं है वो देश के दुश्मन हो गए। देखते उन्होंने क्या बोला। टैरिफ और खरबों डॉलर जो हम पहले ही ले चुके हैं, इसके बिना हमारा देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हमारी सैन्य शक्ति तुरंत खत्म हो जाएगी। 7-4 की राय में जजों के कट्टरपंथी वामपंथी ग्रुप ने इसकी परवाह नहीं की। और लेकिन एक डेमोक्रेट ने हमारे देश को बचाने के लिए वोट दिया, जिसे ओबामा ने नियुक्त किया था। मैं उनके साहस के लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और वो अमेरिका से प्यार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। देख रहे हैं, जो जज उनके खिलाफ देगा वो तो भैया दुश्मन हो गया। जो जज उनके साथ देगा वो देशभक्त भी हो गया और उनसे प्यार भी हो गया। अब ट्रम्प के पास इससे बचने के लिए है क्या, वो कैसे बच सकता है? इसका एक ही साधन है, क्या तो उसको अमेरिकन कोर्ट से अमेरिकन पार्लियामेंट से इसे पास करवाना होगा। इसको संविधान बनाना पड़ेगा। इसकी उम्मीद लगती है कम, लेकिन दोस्तों आगे बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत आगे निकल चुके हैं। वो सब चीन में हैं। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति से वार्ता की है और आज वो रूस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। जो चीन के बीच जो वार्ता हुई है उसके बीच में निष्कर्ष निकला है कि हमें सीमाओं के बीच वार्ता ना करते हुए हमें व्यापार की तरफ जोर देना चाहिए। दोस्तों मजा आने वाला है। ट्रम्प चाचा बिल्कुल भोगलाए हुए बैठे हुए हैं। अब वो पता नहीं दूसरे दूसरे को स्टेटमेंट देते रहेंगे। ट्रम्प का तो यही काम है, आते ही ट्वीट कर देना, आते ही मैसेज कर देना। ये नहीं सोचने की हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। दोस्तों बहुत मजा आने वाला है। देखते रहिए, सुनते रहिए मार्केट डोना। थैंक यू, धन्यवाद।